नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो वी हैव रेड दिस सो फार, फॉर द पर्पज ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड द सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिविल एंड देन व्हाट डू मीन बाय द सूट ऑफ सिविल नेचर। तो देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट इज व्हाट सिविल, सिविल का मीनिंग क्या है, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव मीनिंग ऑफ सिविल नेचर। इसको समझिए आप लोग, है क्या एग्जैक्टली है दिस वर्ड सिविल। द वर्ड सिविल पर्टेन्स टू दी व्हाट प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ ए सिटीजन। दिस इज द फर्स्ट लाइन फॉर यू, दिस इज व्हाट private rights and remedies, and it shall be distinguished from criminal and political rights. You can say like this, see this is the case most revered PMA Metropolitan versus Moran Marthoma, very famous case. In this case this word civil nature was explained. In this case it was held that the word civil nature is wider than the word civil proceedings. The word civil nature is wider than the word civil proceeding. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बात, the section would therefore be available in every case, please understand this, where the dispute was of the characteristics of affecting one's right which are not only civil but of civil nature. इस लाइन को दोबारा पढ़िए, देखिए, which are not only civil but of civil nature. It means what? You see this is civil nature. The term civil nature is wider than civil proceedings. A case in the area of civil nature, when we say civil nature will include the case of civil, exactly civil, but also which are of civil nature, fundamentally of the same qualities, though they are not typical civil proceedings but they are of civil nature. प्लीज रेज हैंड के बात समझ आएगी नहीं, यही बात समझ में। देखिए इसको आप ऐसा समझिए, ठीक है, देखिए इसको समझिए कि सिविल प्रोसीडिंग्स एंड सिविल नेचर का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं, कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट क्या है, इफ द सूट इज ऑफ सिविल नेचर, है ना। इट मीन्स हम ये बात कहें कि सिविल सूट आर्गुमेंट, एक तो ये टर्म यूज किया है कि सिविल सूट, द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स। तो सिविल सूट्स में ओनली एंड ओनली टिपिकल सिविल सूट्स आएंगे फिर उसमें, वो विच आर फंडामेंटली एग्जैक्टली आर ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर इज सिविल सूट्स ओनली।
इसमें क्या होगा, सिविल नेचर, दे हैव यूज्ड द वर्ड सिविल नेचर. इट मीन्स व्हाट, कि उन्होंने जो ड्राफ्टर्स हैं उन्होंने उसका जो एम्बिट है, उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया कि इफ द सूट इज नॉट टिपिकली सिविल सूट बट इट हैज टेंडेंसी ऑफ सिविल नेचर. सिविल इट मीन्स व्हाट, ए सूट जिसके अंदर फंडामेंटल क्वालिटीज वो हैं जो सिविल सूट में होती हैं, तो वो सूट भी सिविल नेचर की कैटेगरी में आने के लिए सेक्शन 9 की वजह से द सिविल कोड शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई दिस केस. फॉर एग्जाम्पल, you see this, what we are seeing, this suit of a civil nature will cover private rights and obligations of a citizen. My rights versus you, civil right, private rights, okay. And what it will exclude, political and civil questions. Now question is this, कि if for example this, if the suit in which the principal question relates to caste or religious, see for example this, when you are dealing with the rights of private citizens, then which rights other than your political rights, criminal rights or religious kind of remedies, then what is residual, what remains, you can say it is what, civil rights. When you exclude your political rights, when you exclude your other criminal rights, when you exclude your religious rights, so what remains is what, your civil rights. So sometimes you have to understand the things in contradistinction with the other things, distinguishing this, कि this is not this, therefore this is this. Are you getting it or not? If something is not your political, something is not your criminal type kind of activities, and something which is not related to your religious rights, then we say this is what, your civil rights. So you are approaching to the court for the enforcement of your civil right. For example, you are approaching to the court for the specific performance of the contract. If I have contracted with you and you are committing breach, then I can approach to the court then for the specific performance of the contract, or I can approach to the court for the damages for the breach of contract. If you have committed defamation, my defamation, then I can approach to the court. Here what I am doing here, I am fighting for my civil rights. Are you getting this point? But if you have defeated me in some kind of election, so this is kind of political remedies. There may be some political kind of statements. So the suit must be of civil type. Civil means what? Are you getting this point? What do we mean by civil? Civil means something other than political, criminal or religious matters. These will be called civil matters. Now see, what is this? What is the requirement of this? The suit must be of civil nature. Therefore you will have to understand the meaning of nature as well. कि हम लोग नेचर कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ऐसा है कोचिंग में, वो कभी भी पंक्चुअल रेगुलर रह ही नहीं सकता. आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा. आप एक साल का उसका ग्राफ देखेंगे एंड यू कम टू एन कंक्लूजन कि भाई इसकी नेचर में ही नहीं है. दैट इज व्हाट, समथिंग बेसिक काइंड ऑफ टेंडेंसीज. आर यू गेटिंग इट और नॉट? You can say it in this word, fundamental qualities of a person or a thing. Someone gets irritated very easily, short tempered. You will say it is in his nature that he is short tempered. भगवान राम by nature कैसे होंगे? Cool, calm, है कि नहीं है? तो it was his nature. Nature of Rama, nature of Lakshman is quite different. Then we can say there is difference in fundamental qualities of both persons. So nature means what? Fundamental qualities of a person or thing. You can say identity or essential character. And you can see within this class as well, you can distinguish the persons with their fundamental qualities. Then we say it is his or her nature. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो, है कि नहीं है? कुछ लोग हैं देखिए, बड़ी मुश्किल से आज कोर्ट आए गिरते पड़ते, सॉरी कोर्ट कह रहा हूँ, आज क्लास में आए, लेकिन दूसरी क्लास से गायब है. वो आदत से मजबूर है, वो नहीं बैठ सकते क्लास में. इट इज़ व्हाट? नेचर. एक इंसान है कि वो
आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो क्लास में जरूर आएगा, टाइम से आएगा, तो वो उसकी नेचर हो गई है। तो दीज आर रिलेटेड टू दी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन, एंड व्हेन वी से नेचर मीन्स फंडामेंटल क्वालिटीज। नाउ यूज दिस मीनिंग विद सिविल नेचर। इट मीन्स व्हाट? सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल का मीनिंग आपके सामने, दीज आर प्राइवेट राइट्स अदर देन पॉलिटिकल रिलीजियस राइट्स। ओके, देन इफ एनी एक्टिविटी, इट इज दिस। आप समझिए, एक लड़का है, क्या कहेंगे, पुरुष, जेंडर क्या हुआ उसका? मेल हो गया, है ना। ये तो स्पेशली आप समझ सकते हैं, मेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल टेंडेंसीज। सो नाउ वी सेइंग कि दिस, अगर मैं ये कहूं कि द कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल मेल्स, ठीक है, तो इट विल कवर स्पेसिफिकली ऑल मेल्स। नाउ मैं कहूं कि द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स रिलेटिंग टू मेल नेचर, तो नाउ टिपिकली मेल्स नहीं आएंगे इसमें। इवन ए गर्ल who is having tendency of male, that is of that kind of male orientation होती है, कई बार गर्ल्स में होती है, नहीं, लड़के भी डर जाएंगे कई बार, है ना, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे वो। तो एम्बिट टिपिकली मेल से बढ़ के आगे मेल नेचर पे चला गया अभी। आप मेरी बात समझ रहे हो? आई होप यू गॉट है कि नहीं? प्लीज रेज हैंड के बात समझ आ रही हो तो। एक है टिपिकली, हमने अगर ये वर्ड यूज होता टिपिकली सिविल, तो उसका एरिया एकदम कन्फाइंड हो जाता, ओनली एंड ओनली टिपिकल सिविल केसेस विल बी एंटरटेन्ड। दे हैव यूज द वर्ड सिविल नेचर। इसका मतलब यह हुआ कि नॉट ओनली सिविल बट इवन द केसेस विच कैन बी ब्रॉट इन द स्पीयर ऑफ सिविल नेचर, दे शैल बी ट्रायल बाय द सिविल कोर्ट। प्लीज रेड, अगर आप अब ये समझ में आ गया हो तो, है ना। तो टेंडेंसी से गवर्न होगा। Jurisdiction shall be governed with the fundamental qualities of that suit. इसीलिए they have said in this word, in this case, this PMA metropolitan case, that this ये जो phrase है, the word civil nature is wider than civil proceedings. Please read this line. What was held in this case? The word civil nature is wider than the word civil proceedings. Civil proceedings is a confined word. Typically civil it should be. But when we use the word civil nature, it means something addition can also be there. Civil proceedings plus all the suits who are fundamentally of that kind of. Are you getting it or not? So this section would be available in every case. Please read and understand this line. In every case where the disputes was of the characteristics of affecting one's right, कि जहां कहीं पर भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा। कैसे अधिकार? which are not only civil but of civil nature। अगर उसके अधिकार टिपिकली सिविल में नहीं आएंगे लेकिन सिविल नेचर के, फंडामेंटली सिविल नेचर के होंगे, सिविल काइंड होंगे, then the court shall have the jurisdiction to try it. आई होप यू गॉट इट और नॉट। तो केस का नाम क्या होगा, लिख लेंगे, याद आप क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज what kind of cases are going to be dealt by the civil court? This is what we have read so far. We have understood the meaning of civil. Civil has not been defined in the court, we have read it, है ना। But according to the dictionary meaning, the word civil pertains to what? Private rights, okay, and remedies as distinguished from criminal या political etc. And this is nature means what? Fundamental qualities of a person or thing. I hope you understood the meaning of nature now. And therefore when we join it, suit of civil nature means a right pertaining to one's civil rights and having the fundamental quality is this. And this is what? So ए सूट इज ऑफ सिविल नेचर इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन, जो मुख्य क्वेश्चन होगा, इसको लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ए सूट इज ऑफ सिविल नेचर इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन, यानी मुख्य क्वेश्चन जो होगा, देयर इन रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिविल राइट एंड एनफोर्समेंट देयर ऑफ। दिस इज व्हाट, कि मेन जो बात है
मेन थीम, मेन कंटेंट उसका जो होगा सूट का, दैट शुड बी योर सिविल राइट। ठीक है, देयरफॉर इट शुड बी प्राइवेट राइट हो, एंड वी आर सीकिंग रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स एंड ऑल्सो दिस फंडामेंटल क्वालिटीज। आर यू गेटिंग स्पीड और नॉट? तो दिस इज द यूज ऑफ द सिविल नेचर। So what is the importance of the word use of civil nature is what that you will have to see what is the principal question, मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पर। सिविल नेचर की वजह से you will have to focus the main principal question क्या है, ये मुख्य प्रश्न है क्या उस कोर्ट का। if there is something allied, something linked to that, still the court shall have the jurisdiction to try the case. Why? You will have to see what is the principal question कि इसमें जो केस आया आपके पास, if the plaintiff is approaching to you will have to ask one question कि what is the principal relief sought from the court, कोर्ट से मुख्य रिलीफ मांगा क्या गया है इसमें, that will be seen। कर लेंगे। सो अगेन आपको ये देखना पड़ेगा, अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न जो है वो दैट इज रिलेटेड टू सिविल राइट, द कोर्ट इज ऑफ ए सिविल नेचर, द सूट इज ऑफ ए सिविल नेचर, डिपेंडेंट अपॉन किस पे हो गया, मुख्य प्रश्न क्या है। लेकिन अगर इसको ऐसे समझिए, नेक्स्ट करके देखिए, इफ द सूट इन विच द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट और रिलीजन, इट इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर। तो ऑल डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन। मुख्य मुद्दा है क्या उस केस का। इफ दैट इज रिलेटेड टू योर सिविल राइट, इट इज द केस ऑफ सिविल सूट, सिविल नेचर, एंड द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई इट। इफ द प्रिंसिपल, जो मुख्य क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू कास्ट ओनली, है ना, और रिलीजन ओनली, देन दिस विल नॉट बी द, सपोज कीजिए कि आप एक पुजारी हैं, है ना, यू आर ए पुजारी ऑफ ए टेम्पल, and there are 2 or 3 associates, and people come there, they gives offerings, and there is a dispute regarding what, regarding the distribution of those offerings. Whatever has been collected during the day or during the week or during the month, that is to be distributed according to a formula between the various pandits. Now there is a dispute regarding inheritance, maybe there is a dispute that who will come succeed him, or there is some kind of dispute regarding the distribution itself. So here principal question is the distribution of money or inheritance of a office, but it is also linked to religious kind of activities also. So in such a question, in such a case, the court will have to see what is the principal question involved in the case. Try to understand this. Suppose there is a dispute between me and him depending upon a contract of purchase and sale of a land, purchase of a or a providing of a service and taking money for that. So this is a typical civil suit. There is no second thought that whether the court has jurisdiction or not. Where will be disputed? When it seems that it is not of civil suit, then you will try to bring the case. No, it is not okay. It is not typically civil suit, but it is of a civil nature. Why it is civil nature? Because the principal question involved in this, जो मुख्य प्रश्न इसमें है, that is civil. In my example, there is the main dispute is for what? Distribution of the offerings, and that is of a civil suit. Incidentally, it is related to some kind of religious office. Therefore, keeping in view the main question, principal question, this court shall have the jurisdiction to try such suit. तो आई होप गुड सिविल नेचर का समझ में आया होगा आपको। प्रिंसिपल क्वेश्चन थे तो डिटरमाइनिंग फैक्टर विल बी योर प्रिंसिपल क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न है क्या इसमें, कर लेंगे आप लोग। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए
तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।